नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग ओपनिंग्स खेलना क्यों ज़रूरी है। अलग अलग ओपनिंग जो डिफरेंट पोजीशंस आती है उसमें किसी भी बच्चे को चेस सिखाना कैसे ज़रूरी है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा प्लेयर गेम की शुरुआत करता है तो वो E4 खेलता है, और बच्चों के केस में 90% केसेस में बच्चे सेम ओपनिंग E4 पे E5 खेलते हैं। तो ये खेलने से बार बार एक ही पोजीशन बोर्ड पर आती है कि जिसमें उनको अलग अलग प्लान्स कैसे करना चाहिए, अलग अलग पोजीशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये बात वो कभी सीख नहीं पाते। तो यहाँ मेरा विषय है इन छोटे बच्चों को कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिया जाए, अलग अलग पोजीशंस दी जाए कि जिससे वो चेस को अच्छी तरह से सीख सके और अलग अलग पोजीशंस में खेलना उनको आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को छोटे छोटे 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब बच्चा E4 खेलेगा तो आज मंडे है, तो मंडे को जो भी प्लेयर उसके सामने चेस खेलता है उसको कंपलसरी मंडे के दिन B6 खेलना है। यानी मैं यहाँ पे आपको कम से कम 7 दिनों के हिसाब से 7 अलग अलग ओपनिंग ब्लैक से खेलने के लिए कह रहा हूँ। तो मंडे के दिन जब बच्चा वाइट से खेल रहा है तो जो भी उसका प्लेयर है वो E4 पे B6 खेले। अब आप उसको बताइए कि वाइट से D4 खेलना है, सेंटर कंट्रोल करना है, ब्लैक बिशप B7 खेलेगा। अब उसके इस पॉन के ऊपर अटैक है, तो उस पॉन को अगर वो बच्चा सपोर्ट नहीं करता है तो आपको बताना है कि बिशप D3 या NC3 के माध्यम से उसे इसको सपोर्ट करते आना चाहिए। आप यहाँ पर E6 खेल सकते हैं। यहाँ में आपके बेनिफिट के लिए हर पूरे 7 दिनों की ओपनिंग में 3 से 5 अलग अलग चालें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको उसके साथ खेलना है। यानी अगर आप एक दिन में एक से ज़्यादा गेम भी अगर आप उस प्लेयर के साथ खेलते हैं, उस स्टूडेंट के साथ खेलते हैं जिसको शतरंज में अच्छा करना है, तो यहाँ पे रूल जो है बेसिक रूल वो एक ही रहेगा। अभी मैंने आपको मंडे सिखाया था। अब मंडे में आप एक चीज़ और भी ले सकते हैं चाहे तो। जब स्टूडेंट E4 खेलता है तो आप यहाँ पे सेकंड मूव ले सकते हैं नाइट C6, और अगर आपको नाइट C6 ना लेना हो तो आप यहाँ पे नाइट F6 भी ले सकते हैं। अभी भी मैं यहाँ पर ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा मेन एम है वो यही है कि बच्चा जो कि छोटा बच्चा है, बिगिनर है, उसको जब तक एक नई शुरुआत नहीं मिलेगी, नई बोर्ड पोजीशंस नहीं मिलेगी, तब तक उसके गेम में इम्प्रूव होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम ले रहे हैं ट्यूसडे। बहुत ही सिंपल है, मैं सी वाले पॉन को 1 स्टेप चल रहा हूँ, ये रहेगा ट्यूसडे। यानी ट्यूसडे के दिन जब वो वाइट है, स्टूडेंट वाइट है, तो आप या जो भी उसका ओपोनेंट है वो उसके सामने C6 खेलेगा। आप उसको सेंटर कंट्रोल करना सिखाइए। अब आप ब्लैक से D5 खेल लिए। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि वो पॉन आगे चले या पॉन एक्सचेंज करे या नाइट से सपोर्ट करे। आप तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे वेडनेसडे ऑप्शन लेंगे। यानी हर बार जब बच्चा E4 खेल रहा है, अभी मैं आप लोगों को E4 पे बता रहा हूँ। E4 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि E4 एक अटैकिंग मूव है और बच्चों का फेवरेट मूव है। जितनी जल्दी पीसेस बाहर आए उनको अटैक करना अच्छा लगता है। तो वो आपका ट्यूसडे था। अब वेडनेसडे में आप खेलेंगे ब्लैक से D6। आप D4 खेलें, उसको बताएं। आपका मूव रहेगा नाइट F6। वाइट से उसको बताया कि इस पॉन को बचाने के लिए NC3 खेलना है। अब आप यहाँ ब्लैक से G6 खेलिए। तो ये आपका रहेगा वेडनेसडे। इस तरीके से हम सभी अलग अलग 7 दिनों की 7 ओपनिंग बोर्ड पर लेंगे कि जिससे उसको ये समझ में आए कि हर बार न्यू पोजीशन में एक प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए। अब हम ले रहे हैं E4 पे E6, D4 पे D5। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ बताएंगे। या तो पॉन आगे पुश हो सकता है, या तो पॉन एक्सचेंज हो सकता है, या तो NC3 खेलकर उसको बचाया जा सकता है। तो ये आपका थर्सडे रहेगा। अब हम लेंगे फ्राइडे, जिसमें हम यहाँ पर E4 पे उसको D5 खेलने का आपको चलना है।
यानी हर बार आप ब्लैक से प्लेयर के सामने अलग अलग ओपनिंग चल रहे हैं। यहाँ के 3 मूव्स में बता देता हूँ। यहाँ पे ई इंटू D5 मारना परफेक्ट है, आप भी क्वीन इंटू D5 मारें। यहाँ पर अगर वो नाइट F3 निकाल रहा हो तो आप बताइए कि उसको NC3 खेलना है। इसको चेस की लैंग्वेज में कहते हैं विनिंग अ टेम्पो। विनिंग अ टेम्पो मीन्स टू गेन एन एक्स्ट्रा मूव ऑन द चेस बोर्ड। अब यहाँ पर क्वीन A5 पर भी जा सकती है और D8 पर भी जा सकती है। अब आएगा आपका सैटरडे, जिसमें आपको खेलना है E4 पे C5। यहाँ पर आप नाइट F3 खेलिए, नेचुरल नॉर्मल डेवलपमेंट मूव। ब्लैक से आप D6 E6 कुछ भी खेल सकते हैं। आइडिया ये है कि हर बार न्यू पोजीशन बोर्ड पर आए। आप वाइट से D4 भी चल सकते हैं, बिशप C4 भी चल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो ये एकमात्र तरीका है कि जिससे जो भी स्टूडेंट अच्छा चेस खेलना चाहता है वो हर बार न्यू पोजीशंस को फेस कर रहा है। अब इसके बाद काफ़ी करेक्ट मूव्स है, G6, A6, E6 आप कुछ भी खेल सकते हैं। और इन सभी अलग अलग ओपनिंग में आपको जो बेसिक आइडिया है वो यही रहेगा कि सारे पीसेस बाहर आने चाहिए। यानी हर बार जब प्लेयर E4 खेल रहा है तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि रिपीटेशन वाली ओपनिंग हम नहीं करवा रहे हैं, कि बार बार E4 पे E5 आए, एक जैसी पोजीशन आए, वो नहीं आनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं आपका संडे के दिन। आप ये देखना कि यहाँ पर मैंने E5 ओपनिंग को संडे के दिन क्यों रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ओपनिंग है। यहाँ पर जब आप वाइट से नाइट F3 खेलोगे तो ब्लैक से D6 आएगा। अब यहाँ जब आप ब्लैक हो तो आपको उसको बताना है कि चूंकि ये बड़ी ओपनिंग है तो ब्लैक से यहाँ पे टोटल 8 ओपनिंग में दे रहा हूँ, यानी 8 अलग अलग सेटअप में दे रहा हूँ जो वाइट को फेस करना पड़ेंगे, जिसमें ये पहला सेटअप था। ठीक है, यहाँ से गेम कंटिन्यू की जा सकती है। अब दूसरा सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ जो कि है E4 पे E5, नाइट F3 पे नाइट C6, अब यहाँ पे थर्ड मूव में आप D4 उनसे खिलवाइए। तो ये आपकी दूसरी ओपनिंग रहेगी जिसमें ब्लैक E क्रॉस D4 मारता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरी ओपनिंग जो कि रहेगी, ये दोनों पॉन में यहीं रख रहा हूँ, E4 पे E5, नाइट F3 पे नाइट C6। अब यहाँ पर वाइट से आपको बिशप B5 खिलवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 वेरिएशन है, A6, D6, F5, G6, नाइट F6, नाइट G E7, बिशप C5 और ये नाइट यहाँ D4 पे आता है। तो इतनी डिफरेंट पोजीशन में जब प्लेयर खेलेगा उसको पता चलेगा कि हर पोजीशन में जो बेसिक आइडिया है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंट सेटअप्स में खेलना ज़रूरी है। अब ये हो गया। अब एक और ओपनिंग में दे रहा हूँ यहाँ पे E4 E5 पे NF3 NC6। यहाँ पे आपके चारों नाइट्स बाहर आ जाएंगे दोनों प्लेयर्स के। ये था आपका फोर्थ सेटअप। अब इसी में आगे चलते हुए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि अब कौन सी ओपनिंग बोर्ड पे आ रही है, जो कि है नाइट F3 पे नाइट F6। हर बार आप देख रहे हैं कि एक नया सेटअप, एक नई पोजीशन बोर्ड पर आ रही है। यहाँ पे नाइट इंटू E5 मारा जा सकता है, D4 भी खेला जा सकता है, और वाइट अभी गलती से D3 चल दे तो भी वो गलत नहीं है, फिर उस दैट केस में बिशप को G2 से निकालना रहेगा। अदरवाइज नाइट इंटू E5 पे D6 आएगा। ये एक ओपनिंग थी। अब इसके अलावा एक कंप्लीट न्यू सेटअप बोर्ड पर आ सकता है जिसमें आप प्लेयर को ये बता सकते हैं कि E4 E5 खेलने के बाद वाइट से F4 खेला जा सकता है। ब्लैक यहाँ पर इधर मार भी सकता है, बिशप C5 भी खेल सकता है और D5 भी खेल सकता है। तो ये 6th ओपनिंग थी संडे में। अब हम 7th ओपनिंग देखेंगे जो कि है E4 E5 पे नाइट F3, नाइट C6 और बिशप C4 पे बिशप C5। अब आप ये देखिए कि E5 जो बड़ी आसानी से खेला जाता है प्लेयर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, उस ओपनिंग के अंदर कितने सारे मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पर C3 D3 काफ़ी मूव्स हैं, वाइट कैसल भी कर सकता है। तो ये थी आपकी 7वीं ओपनिंग। अब हम देखेंगे 8वीं ओपनिंग। यानी जिस चीज़ को हम इतना सिंपल समझ रहे थे उसमें इतने सारे मूव्स
और इतने सारे वेरिएशंस आ रहे हैं। अब E4 E5 दोनों सेम मूव्स हैं। अब यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ बिशप C4। ब्लैक खेल सकता है नाइट F6 क्योंकि तुरंत उसको इस पॉन पर अटैक दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मंडे से संडे मैंने टोटल आपको 8 ओपनिंग्स बोर्ड पर दिखाई। सिमिलरली अगर ये स्टूडेंट जब वाइट से खेल रहा है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यही स्टूडेंट जब ब्लैक से खेलता है तो यही चीज़ आपको मंडे से संडे इस स्टूडेंट को ब्लैक से भी करवाना है। यही स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी हर बार स्टूडेंट जब तक उसको अलग अलग पोजीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक वो हर बार यही प्रैक्टिस करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।